नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 17 कर रहे थे और इसमें हमारा यूनिट 2 चल रहा था। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक जो है पहले देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 2.5, जिसमें हम आर्य नागार्जुन के जीवन वृत्त और उनकी ग्रंथ संपदा के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्य नागार्जुन एक श्रेष्ठ बौद्ध आचार्य तथा महान बौद्ध तत्वज्ञानी थे। भारतीय तत्वज्ञान के क्षेत्र में माध्यमिक दर्शन नामक स्वतंत्र संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले हैं। वह एक महान दार्शनिक थे। इनके दार्शनिक सिद्धांत को शून्यवाद नाम से जाना जाता है। शून्यवाद वह बौद्ध महायान परंपरा का दार्शनिक सिद्धांत है। वैसे तो सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने शून्य या शून्यता का प्रतिपादन किया था, किंतु उनकी एक व्यापक सिद्धांत के रूप में व्याख्या एवं प्रस्तुतिकरण आर्य नागार्जुन ने किया। उनकी अद्वितीय प्रतिभा शक्ति तथा पांडित्य के कारण उन्हें 4 बौद्ध सूर्यों में से एक माना जाता है। ऐसी जानकारी विख्यात चीनी यात्रिक युआन चुआंग हमें देते हैं, जिन्होंने ईसवी शताब्दी 629 से 645 के दरमियान भारत की यात्रा की थी। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताया गया कि नागार्जुन जो है वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु और ज्ञानी महापुरुष माने जाते हैं। भारत के जो दर्शन रहे या सोच विचार की दुनिया में इन्होंने क्या किया, एक नई विचारधारा की शुरुआत की थी और उस विचारधारा को जो है माध्यमिक दर्शन कहा जाता है। यानी कि नागार्जुन ने क्या किया, जीवन को देखने का एक नया और स्वतंत्र नजरिया दुनिया को दिया था। नागार्जुन ने ये जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को हम शून्यवाद कहते हैं और ये जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे उदाहरण से समझो, एक जैसे मान लो एक खाली कमरे में जो है हम उसको खाली कमरे को शून्य कहते हैं, लेकिन उसी खालीपन की वजह से जो है हम उसमें सामान रख पाते हैं। ठीक वैसे ही शून्यवाद जो है वो हमें ये सिखाता है कि दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि बदलती रहती है। फिर इन्होंने बताया कि शून्य की बात जो है वो सबसे पहले जो है महात्मा बुद्ध ने की थी, लेकिन इस बात को विस्तार से समझाने का काम और उस सिद्धांत को एक बड़ा रूप देने का काम, साथ ही साथ दुनिया के सामने पेश करने का जो काम किया, ये नागार्जुन ने किया था। इन्होंने बौद्ध धर्म की बातों को जो है बहुत गहराई से स्पष्ट किया। ये जो नागार्जुन है ये इतने बुद्धिमान और विद्वानी थे कि इन्होंने बौद्ध धर्म के जो 4 सूर्य हैं उनमें से एक इन्हें माना जाता है। और ऐसी जानकारी भी मिलती है कि चीन के एक मशहूर यात्री रहे जिनका नाम हेनसांग था। उनके ज़रिए हमें ये पता लगता है कि नागार्जुन जो है वो सन 629 से 645 के बीच मतलब जब ये मशहूर यात्री हेनसांग जो है उनसे ये पता लगता है कि वो 629 से 645 के बीच जो है भारत घूमने आए थे। तब इन्होंने क्या किया, नागार्जुन की महानता का जो है भारत में जिक्र किया था। आगे देखें, इस देश में पुरानी सदियों से एक रिवाज चलता आ रहा है। निजी जीवन के विषय में प्रायः सभी बड़े बड़े साहित्यकारों ने, कलाकारों ने हमेशा मौन धारण किया है, चाहे वह बौद्ध महाकवि आचार्य अश्वघोष हो, या फिर महाकवि कालिदास हो, या फिर महान नाटककार भवभूति हो। अब यहाँ बताया गया कि हमारे देश में जो है पुराने समय से एक ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जितने भी बड़े लेखक या कलाकार हमें देखने को मिले, उन्होंने क्या किया, अपने खुद के जीवन के बारे में बहुत कम लिखा था। इसमें हमें कालिदास और अश्वघोष देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाएं जो लिखी उसमें अपनी ज़िंदगी पर जो है हमेशा मौन रहने का काम किया, यानी कि हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में चुप रहे। यही बात इस महान दार्शनिक के बारे में भी घटी। उनका काल, व्यक्तित्व तथा रचनाएं संदिग्धता के घेरे में रही। सिद्ध नागार्जुन और बौद्ध नागार्जुन एक या अलग, यह विवाद रहा। अनेकानेक दंत कथाएं उनके बारे में बताई जाती है, जिनका पर्दा हटाकर बरसों से चले आए शोध कार्य के माध्यम से आर्य नागार्जुन की जीवनी को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कई विद्वानों ने लोगों के सामने रखा। उनका जन्म विदर्भ के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और वह सातवाहन राजा यज्ञश्री के समकालीन
और मित्र थे, ऐसा युआन च्वांग ने भारत के अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। अब ये जो बात है कि ये जो पहले के हमें विद्वान देखने को मिले वो अपने निजी जीवन के बारे में कम बताते थे, तो ऐसा ही जो है नागार्जुन के साथ भी था। इनके जीवन का जो समय है और इनकी असली जो पहचान है उसको लेकर आज भी जो है विद्वानों में बहस होती रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हमें ये देखने को मिलता है कि क्या सिद्ध नागार्जुन और जो बौद्ध नागार्जुन है ये एक ही इंसान थे या अलग अलग। तो ये सवाल जो है आज भी हमारे सामने है। फिर इसमें बताया गया कि नागार्जुन के बारे में जो है हमें बहुत सी कहानियाँ या फिर हम कहें दंत कथाएं देखने को मिलती हैं जो बहुत मशहूर है। लेकिन विद्वानों ने क्या किया, सालों की खोजबीन और रिसर्च के बाद भी जो है इन कहानियों के पीछे का असली जो सच है वो हमारे सामने लाने की कोशिश तो की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए। फिर चीनी यात्री थे हेनसांग, जिसे युआन च्वांग भी यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने क्या किया, नागार्जुन का जो जन्म है वो विदर्भ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ ऐसा कहा था। वह जो है वो उस समय के सातवाहन राजा यज्ञश्री के अच्छे दोस्त थे और उस समय पर ये मौजूद भी थे, ऐसा इन्होंने बताया। आगे देखें, दूसरे एक मत के अनुसार वह दक्षिण में आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और आंध्र प्रदेश के सातवाहन राजा गौतमी पुत्र उनके अच्छे मित्र थे। सुलेख नाम से विख्यात नागार्जुन का पत्र इसी सातवाहन राजा को लिखा हुआ था, ऐसी धारणा है। ईसवी संवत 405 के करीब कुमार जीव का लिखा हुआ नागार्जुन का चीनी में लिखा भाषा का एक चरित्र उपलब्ध हुआ है। तिब्बती ग्रंथों में भी नागार्जुन संबंधी कुछ आख्यायिकाएं मिलती हैं। उनके अनुसार उन्होंने केवल 60 दिनों के अंदर संपूर्ण त्रिपिटक जो है ग्रंथ पढ़ लिया, किंतु उनका समाधान न होने के कारण वह महायानी की ओर मुड़े। हिमालय स्थित एक भिक्षु ने उनका ध्यान महायान सूत्रों की तरफ खींचा। महायानी साहित्य में विख्यात प्राज्ञा पारमिता सूत्रों पर उनकी टीका महाप्राज्ञा पारमिता निश्चित रूप से उनकी कृति जो है मानी जाती है, किंतु संस्कृत में लिखी यह टीका नष्ट हो गई। उसका चीनी अनुवाद जो कुमार जीव ने किया था उपलब्ध है। माध्यमिक कारिका इस संस्कृत ग्रंथ पर उन्होंने स्वयं अकुतोभ्या नामक संस्कृत टीका भी लिखी थी। उसका भी केवल तिब्बती और चीनी अनुवाद ही उपलब्ध है। अब एक मत तो है, हमने पहले देख लिया। वहीं एक दूसरा मत है, वो ऐसा मानता है कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे नागार्जुन और ये राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के मित्र थे। नागार्जुन ने क्या किया, सुलेख नाम की एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी या हम कहें पत्र लिखा था, जो कि इन्होंने अपने इसी दोस्त, ये जो राजा गौतमी सातकर्णी है, इनके लिए लिखा था। सुहृदय का मतलब होता है अच्छा मित्र। फिर इसमें बताया गया कि करीब 405 में क्या हुआ, ईसा संवत 405 में कुमार जीव ने नागार्जुन के बारे में जो है एक लेख लिखा था। साथ ही तिब्बत की जो पुरानी कहानियाँ हैं उसमें ये बताया गया है कि नागार्जुन इतने बुद्धिमान थे, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ होता है जिसे त्रिपिटक कहते हैं, उसको केवल 60 दिन में पढ़कर जो है खत्म कर दिया था। और इतना पढ़ने के बाद भी जो है उनके मन को शांति नहीं मिली, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा की तरफ चलने का काम किया और हिमालय में रहने वाले एक भिक्षु से जो है इन्हें महायान के बारे में सीखने को मिला। फिर इसी रास्ते पर जब ये आगे चले तो इन्होंने प्रज्ञा पारमिता जैसे महान ग्रंथों पर जो है अपनी व्याख्या लिखी, जिसे आज हम महाप्रज्ञा पारमिता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आर्य नागार्जुन के समय के बारे में। तिब्बती परंपरा के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 800 साल बाद नागार्जुन हुए। उस परंपरा का मानना है कि भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 514 में तथा महानिर्वाण ईसा पूर्व 433 में हुआ। इसका अर्थ नागार्जुन का समय ईसा पूर्व 33 हो जाता है। इस पर महोपाध्याय सतीश चंद्र विद्याभूषण आपत्ति जताते हुए लिखा है कि यदि नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय के मूल संस्थापक रहे हैं तो पहली शताब्दी के तो नहीं हो सकते, क्योंकि नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय चीनी यात्रिक का हियानी के आगमन के समय तक बिल्कुल विख्यात नहीं था और आगे जाकर उन्होंने स्वसमर्थनार्थ लामा तारानाथ इसका आधार लिया है, जिन्होंने आर्य नागार्जुन को राजा नेमी चंद्र का समकालीन बताया। राजा नेमी चंद्र ईसा की 300वीं शताब्दी में राज करते थे, इसीलिए महामहिम विद्याभूषण नागार्जुन का समय
ईस्वी सन 240 से 320 मानते हैं। अब यहाँ पर जो है हम नागार्जुन के समय को देखें तो तिब्बत की जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके हिसाब से ये कहा गया कि महात्मा बुद्ध के दुनिया छोड़ने के बाद, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसके लगभग 800 साल बाद जो है नागार्जुन का जन्म हुआ था। अगर हम इस हिसाब से अनुमान लगाएं तो जो नागार्जुन का समय निकलता है वो निकलता है 33 ईसा पूर्व। लेकिन एक बड़े विद्वान रहे जिनका नाम था सतीश चंद्र विद्याभूषण, वो जो है इस मत से सहमत नहीं थे। इनका मानना ऐसा था कि अगर नागार्जुन ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी तो वो इतने पुराने यानी कि पहली सदी के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर अपनी बात को साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया, लामा तारानाथ का सहारा लिया। तारानाथ के अनुसार जो है नागार्जुन राजा नेमिचंद्र के समय के बताए गए हैं। राजा नेमिचंद्र जो है वो 3री सदी यानी कि आज साल 300 के आसपास जो है राज करते थे। तो इसी वजह से विद्याभूषण भी जो है वो ये मानते थे कि नागार्जुन का असली समय जो है वो 240 से 320 के बीच रहा होगा, यानी कि इसी दौरान जो है उन्होंने अपना सारा महान काम किया होगा। वेंकट रमन उनके अनुसार नागार्जुन का मित्र और समकालीन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी या सातवाहन यही था, जिसका शासन ईसा सन 106 से 130 तक था, या दूसरे मत के अनुसार ईसा सन 80 से 104 तक था। इसीलिए यही समय नागार्जुन का भी मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर विद्वान एक और आ जाते हैं जिनका नाम है वेंकट रमन। ये ऐसा मानते थे कि नागार्जुन का जो सबसे अच्छा दोस्त थे वो राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। अब क्योंकि जो राजा है ये सातकर्णी, इनका शासनकाल हम देखें तो सन 106 से 130 के बीच है, तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि नागार्जुन भी जो है वो उसी समय में मौजूद रहे होंगे, यानी कि राजा का जो समय है वही नागार्जुन का समय भी माना जाएगा। संस्कृत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य राजतरंगिणी के अनुसार नागार्जुन हुष्क, जुष्क तथा कनिष्क के समकालीन थे। युआन च्वांग ने भी नागार्जुन को अश्वघोष का समकालीन बताया है, जो स्वयं भी सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। सम्राट कनिष्क प्रथम का समय ईसा सन 78 निश्चित रूप से प्रमाणित है तथा सम्राट कनिष्क द्वितीय उनके 79 साल बाद राजा गद्दी पर बैठे, इसीलिए उनका समय ईसा सन 1996 बनता है। अब यहाँ पर बताया गया कि एक प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी, जो कि कल्हण ने लिखी थी। तो इस रचना के हिसाब से अगर हम नागार्जुन के बारे में देखें तो इनका समय हमें राजा हुष्क, जुष्क और कनिष्क इनके समय का देखने को मिलता है। यहाँ तक कि चीनी यात्री जो हेनसांग है उन्होंने भी ये कहा कि नागार्जुन और जो महान कवि अश्वघोष थे वो दोनों जो है एक ही समय में हुए, और अश्वघोष जो है वो खुद राजा कनिष्क के दरबार में थे। तो अगर हम राजा कनिष्क का समय देखें, राजा कनिष्क प्रथम का, तो इनका समय सन 78 माना जाएगा, और इनके 79 साल बाद जो है कनिष्क द्वितीय राजा बने, जिनका समय 1996 के आसपास का बैठता है। तो इससे हमें जो है नागार्जुन के समय का एक अंदाज़ा मिल जाता है। वेंकट रमन का मंतव्य है कि कनिष्क द्वितीय और सातवाहन गौतमीपुत्र समकालीन हो जाते हैं। यह भी संभव है कि नागार्जुन बहुत लंबी आयु के कारण न केवल कनिष्क द्वितीय के किंतु उससे भी पूर्व माने कनिष्क प्रथम के भी जो है समकालीन माने जा सकते हैं, और इसीलिए वेंकट रमन आर्य नागार्जुन के समय के बारे में ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि आर्य नागार्जुन तत्व ज्ञान विषयक कार्य की अवधि ईसा सन 50 से ईसा सन 920 के दरमियान का माना जा सकती है। अब यहाँ पे ये जो विद्वान वेंकट रमन हुए, इन्होंने ऐसे कहा कि शायद राजा कनिष्क द्वितीय जो है और राजा गौतमीपुत्र है वो एक ही समय के थे। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि नागार्जुन जो है वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, इनकी उम्र जो है बहुत लंबी थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, कनिष्क प्रथम और कनिष्क द्वितीय इन दोनों के समय में हमने इन्हें देखा। और अगर इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो वेंकट रमन जो है वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नागार्जुन ने अपने ज्ञान और दर्शन का जो भी महान काम किया वो इन्होंने साल 50 से जो है साल 120 के बीच में ही किया होगा, और यही जो है इनके जीवन का मुख्य समय माना जाता है। आर्य नरेंद्र देव के अनुसार आर्य नागार्जुन ईसा की द्वितीय शताब्दी के माने जा सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के लेखक विंटरनिश्ड महोदय ने
भी आंध्र राजा गौतमीपुत्र और नागार्जुन इन दोनों का समय 166 से 176 ईस्वी अर्थात ईसा की द्वितीय शताब्दी ही बताया है और यह मत महापंडित राहुल सांकृत्यायन का भी युक्ति मुक्त मालूम होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव। इन्होंने बताया कि नागार्जुन जो है वो ईसा की दूसरी शताब्दी में हुए थे और इनके हिसाब से जो है यही समय नागार्जुन ने अपने विचार दुनिया के सामने प्रस्तुत किए थे। इस पर हमें विंटन निड्स नाम के लेखक देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य इतिहास लिखा था। इन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि आंध्र के जो राजा गौतमीपुत्र थे और नागार्जुन ये दोनों जो है एक ही समय के बीच उपस्थित थे, यानी कि इन्होंने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी थी कि नागार्जुन जो है वो दूसरी शताब्दी के ही हमें महापुरुष देखने को मिलते हैं। फिर अंत में क्या हुआ, हिंदी के जो विद्वान रहे महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने भी इसी बात को जो है सही माना। उन्हें भी यही लगता था कि ऊपर ये जो तर्क दिए गए हैं वो बिल्कुल सही और सटीक है, तो इसी को जो है आर्य नागार्जुन का सही समय माना गया। अब हम देखेंगे आर्य नागार्जुन के ग्रंथ को। आर्य नागार्जुन को कारिका शैली का प्रवर्तक कहा जाता है। इनके सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। इनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है माध्यमिक कारिका। इस पर उन्हीं की रची हुई अकुतोभया नामक टीका भी थी, लेकिन वह मूल संस्कृत में अनुपलब्ध है। नागार्जुन के अन्य ग्रंथ युक्ति शिष्टिका, शून्यता सप्तति, प्रतित्यय, समुत्पाद हृदय, प्रमाण विध्वंसन, महाया निविंशक, उपाय कौशल्य और विग्रह व्यवर्तनी ये है। इनमें से केवल माध्यमिक कारिका तथा विग्रह व्यवर्तनी सिर्फ 2 ग्रंथ ही मूल संस्कृत में जो है उपलब्ध है। अब यहाँ पे हमें इनके ग्रंथों के बारे में बताया गया कि नागार्जुन के लिखने की जो है एक खास शैली थी और उस शैली को ही कारिका शैली कहते हैं। कारिका का मतलब होता है किसी बड़ी बात को जो है छोटे छोटे पदों या श्लोक में कहना। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी थी और इनकी सबसे मशहूर रचना देखें तो उसका नाम है माध्यमिक कारिका, जो कि बौद्ध दर्शन में जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नागार्जुन ने अपनी सभी प्रसिद्ध रचनाएं जो है माध्यमिक कारिका को और अच्छे से समझने के लिए एक टीका भी लिखी थी। टीका का मतलब होता है किसी कठिन रचना की जो है सरल व्याख्या या नोट्स, इसको टीका कहते हैं। इसे टीके का नाम इन्होंने दिया अकुतोभ्य, जिसमें इन्होंने अपनी रचनाओं के जो है सरल भाषा में समझाने का काम किया। पर यहाँ पर हमें एक बात ये देखने को मिलती है, आज यह जो है अपने असली संस्कृत रूप में हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये जो है वो कहीं खो गई है। फिर इसमें जो है नागार्जुन ने और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी जिनके नाम हमें बताए गए हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो, जैसे हम गणित या विज्ञान में जो है अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही इन्होंने क्या किया, तर्क और दर्शन इनके अलग अलग पहलुओं को जो है अपनी अलग अलग रचनाओं में बताया। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इनके लिखे हुए जो ग्रंथ है उसमें से बहुत सारे ग्रंथों में से जो है आज सिर्फ 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें संस्कृत भाषा के असली मूल रूप में मिलते हैं, जिसमें एक तो है माध्यमिक कारिका और दूसरा है विग्रह व्यावर्तनी, और बाकी सब जो हमें देखने को मिलता है वो हमें इनके अनुवाद देखने को मिलते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित प्रज्ञा पारमिता सूत्र शास्त्र ग्रंथ भी बड़ा बोलबाला था, जो पंचविंशति सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का भाष्य है। ये महायान के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ समझे जाते थे। नागार्जुन का सहलेख का रचयिता कहा जाता है, जिसकी इत्सिंग नामक चीनी यात्रिक ने बड़ी प्रशंसा की है। यही नागार्जुन का सातवाहन राजा को लिखा हुआ प्रसिद्ध पत्र है, जिसमें बौद्ध धर्म का नीति युक्त आदेश समाया है। इसकी भाषा जो है वो अत्यंत मनोरम है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि नागार्जुन का एक प्रसिद्ध रचना रही जिसका नाम था प्रज्ञा पारमिता सूत्र शास्त्र। ये जो ग्रंथ है ये उस समय बहुत मशहूर था। असल में क्या हुआ कि ये जो है पंचविंशति सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता के नाम से जानी जाने वाली एक व्याख्या है। आसान शब्दों में कहें तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसके सबसे ज़रूरी सिद्धांतों को जो है इस ग्रंथ में बताने का काम किया था। नागार्जुन ने क्या किया, एक और रचना लिखी थी जिसका नाम था सुहृदय लेख। इसका मतलब होता है
कि एक मित्र को लिखा गया पत्र, और ये जो पत्र है ये उन्होंने उस समय के सातवाहन राजा को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने राजा को बौद्ध धर्म के आधार पर जो है सही जीवन जीने और राजनीति करने के उपदेश दिए थे। जब चीनी यात्री इत्सिंग जो है भारत आए तो उन्होंने क्या किया, इस पत्र की बहुत तारीफ की थी, और इसकी भाषा जो है वो इतनी सरल और सुंदर है कि पढ़ते जो है मन को अच्छी लगने लगती है। नागार्जुन का मुख्य ग्रंथ माध्यमिक कारिका है। उनका संप्रदाय भी इसी नाम से विख्यात है। माध्यमिक मत क्या होता है यह जानना आवश्यक है, किंतु वस्तु के बारे में पहला देखें तो भाव, दूसरा वह है वह नहीं है यानी कि अभाव, तीसरा वह भी है और नहीं भी, और चौथा है वह है ऐसा भी नहीं, वह नहीं ऐसा भी नहीं। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि नागार्जुन की सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी उसका नाम तो था माध्यमिक कारिका। इनके विचारों को मानने वाले लोगों का जो है एक समूह था, और उसे भी जो है इसी रचना के नाम पर माध्यमिक संप्रदाय कहा जाता था। अब सवाल ये आता है कि जो माध्यमिक मत है ये आखिर है क्या। तो इसे समझने के लिए जो है हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहला जो है इसमें बताया भाव, यानी कि इसमें हमें ये बताते हैं कि वह चीज़ जो है वो असल में मौजूद है या नहीं है। फिर दूसरा इन्होंने बताया अभाव, इसका मतलब है कि वो चीज़ जो हम सोच रहे हैं लेकिन वो असल में नहीं होती है। तीसरे में ये बता रहे हैं कि वह चीज़ जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो है भी और नहीं भी है। चौथे में वो कह रहे हैं कि जो वो चीज़ जो है ना तो है ऐसा कह सकते हैं और ना ये कह सकते हैं कि नहीं है। तो नागार्जुन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब हम इन चारों तरह की जो कन्फ्यूज़न है इससे ऊपर उठने लग जाते हैं तो इसी को मध्यम मार्ग जो है कहा जाता है। इन 4 विधानों से मुक्त होना माने मध्यम मार्ग। इसी को तत्व ज्ञान की भाषा में चतुष्कोटि विनिर्मुक्त विधान कहा जाता है। इस तरह की भूमिका माने माध्यमिक मत है। इन चारों में से किसी भी प्रकार से हम किसी चीज़ या वस्तु का वर्णन नहीं कर सकते, यह नागार्जुन का जो है अभिप्राय है। अब यहाँ पे बताया गया कि इनकी एक रचना रही जो है चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, इसके नाम से इसे जानते हैं। चतुष्कोटि का मतलब होता है कि 4 स्थितियाँ, और कौन सी 4 स्थिति, जिनका अभी हमने ऊपर जिनके बारे में जाना। तो जब, और विनिर्मुक्त का मतलब होता है इन चारों से जो है आज़ाद हो जाना। तो जब कोई इन चारों मतों से आज़ाद हो जाता है तो उसे ही चतुष्कोटि विनिर्मुक्त जो है कहा जाता है। और जब कोई इस नज़रिए से दुनिया को देखता है तो उसके इसी नज़रिए को जो है माध्यमिक मत कहा जाता है। नागार्जुन का ये कहना था कि सच जो है वो इतना गहरा है कि अगर हम उसे इन चारों में से किसी भी एक तरीके से देखना चाहें तो हम उसे कभी भी नहीं देख सकते। हमारे शब्द और हमारी जो बुद्धि है वो किसी भी वस्तु का जो है असली वर्णन करने में बहुत कम पड़ जाती है, ऐसा नागार्जुन का कहना है। सत्य हमेशा इन 4 कोटियों से परे रहता है, यह माध्यमिक संप्रदाय का मत है। ये मानते हैं कि उपयुक्त 4 संभावनाओं में से किसी एक प्रकार से वस्तु का वर्णन किया जा सकता है या चारों में से किसी एक प्रकार का विधान किया जा सकता है। आर्य नागार्जुन कहते हैं कि किसी भी वस्तु के संबंध में इनमें से एक भी विधान निश्चित रूप से करना संभव नहीं है। इस विचारधारा का नाम जो है मध्यम मार्ग है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया ये जो माध्यमिक संप्रदाय है इसके लोग मानते थे कि जो सत्य है वो इन 4 श्रेणियों से अलग और ऊपर है। हम अपनी समझ के हिसाब से क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में इन 4 संभावनाओं में से कोई एक बात कह देते हैं, लेकिन वो जो है वो पूरा सच नहीं है। फिर अंत में जो है नागार्जुन ये समझाते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में जो है आप पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो केवल ऐसी ही है, क्योंकि सच जो है इन सबके बीच में कहीं भी नहीं है। इसी ना इधर झुकना और ना इधर झुकने वाली सोच को जो है नागार्जुन ने मध्यम मार्ग यहाँ पर कहा है। नागार्जुन का शून्यवाद का सिद्धांत भी एक अनोखा सिद्धांत है। शून्यता का प्रतिपादन उन्होंने मूल माध्यमिक कारिका में विस्तृत रूप से किया है। इस ग्रंथ का आरंभ करते हुए मंगल चरण में बुद्ध की वंदना करते हुए आचार्य नागार्जुन कहते हैं। अब इसमें बताया गया कि नागार्जुन ने जो है एक और सिद्धांत दिया था जिसका नाम था शून्यवाद। इसका वर्णन इन्होंने अपनी एक रचना मूल माध्यमिक कारिका में किया था। इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी शुभ काम की तरह जो है
उन्होंने अपनी इस रचना की शुरुआत मंगलाचरण से की थी। मंगलाचरण होता है कि ईश्वर की प्रार्थना करना। तो इन्होंने जब इस रचना की शुरुआत की है तो उसमें इन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की है, और यहाँ पर ये जो है भगवान बुद्ध को याद करते हुए उनके बारे में जो है प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं वो देखो, हम उपदेश कुशल परम शास्त्र महात्मा बुद्ध की वंदना करते हैं, जिन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश दिया। लौकिक दृष्टि से जो दुखमय भव चक्र है वही पारमार्थिक दृष्टि से परम मंगलमय एवं परम नांदरूप अद्वैत तत्व है। यहाँ समस्त प्रपंच शांत हो जाते हैं, जहाँ न विरोध है, न उत्पत्ति, न नित्य है, न अनित्य, न एक, न अनेक, और न आना न जाना। अब नागार्जुन ने जो है इस रचना में महात्मा बुद्ध की वंदना की, और इस वंदना में उन्होंने बताया कि मैं जो है महान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें जो है प्रतीत्य समुत्पाद का रास्ता दिखाया। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझो, आम लोगों की नज़र में जो है दुनिया दुखों का एक पहिया है, जहाँ पर आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर हम ज्ञान की नज़र से देखें तो ये जो दुनिया है ये बहुत मंगलकारी और आनंद से भरी हुई है। वहाँ पहुँचकर दुनिया की सारी उलझनें और जो शोर है वो समाप्त हो जाता है। वहाँ ना तो कुछ पैदा होता है और ना ही खत्म होता है, और ना ही कुछ जो है वो हमेशा के लिए है, ना ही कुछ पल भर के लिए है। ये सब जो है कुछ ना कुछ समान और शांत हो जाता है। ऐसा इन्होंने इस वंदना में बताया। अपनी विग्रह व्यवर्तनी को समाप्त करते हुए भी नागार्जुन ने बुद्ध वंदना इस प्रकार की। अब इनकी बुद्ध वंदना देखते हैं। यह शून्यताम प्रतीत्य समुत्पादम मध्यमाम प्रतिपद्मने कार्थमी निजगाद प्रणमामि तम प्रतिम संबुद्धम। अब यहाँ पर नागार्जुन ने बताया, इनकी एक और रचना रही जिसका नाम था विग्रह वर्तनी। इसमें भी इन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध को जो है नमन किया है। इन्होंने संस्कृत में एक श्लोक दिया, इसके ज़रिए इन्होंने क्या किया, अपनी श्रद्धा दिखाई है कि वह उन बुद्ध को जो है प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने क्या किया, शून्यता और मध्यम मार्ग का अर्थ जो है दुनिया को समझाया। जिसने शून्यता प्रतीत्य समुत्पाद और अनेक अर्थों वाली मध्यमा प्रतिपद को कहा, उस अप्रतिम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे क्या किया, नागार्जुन ने उन बेजोड़ बुद्ध को जो है नमन किया है, जिन्होंने हमें 3 बातें सिखाई। पहला तो इन्होंने हमें शून्यता के बारे में बताया, फिर दूसरा ये कि हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी कारण से जुड़ी है, और तीसरा इन्होंने जो है हमें मध्यम मार्ग बताया। मध्यम मार्ग का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा सुखों में डूब जाना और ना ही बहुत ज़्यादा दुखों में परेशान होना। इसे इन्होंने बीच का रास्ता बताया। तो इसको जो है नागार्जुन इसके लिए बुद्ध को जो है नमन करते हैं कि आपने हमें ये सब बताया और ये सिखाया। यथार्थ में शून्यता के मूल स्रोत हमें त्रिपिटक में उपलब्ध होते हैं, जो बुद्धोपदेश तथा बुद्ध वचनों का संग्रह है। नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यता का तत्व या दृष्टिकोण बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अनित्यता एवं प्रतीत्य समुत्पाद नामक सिद्धांतों का सहज स्वाभाविक और तार्किक निष्कर्ष है। अब यहाँ हम जानेंगे कि शून्यता का ये जो विचार है ये आखिर में है क्या। तो शून्यता की जो शुरुआत है वो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों से की थी। बुद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, इन्हीं में बुद्ध की ये बात जो है उन बातों को इकट्ठा किया गया था, और वही जो है हमें शून्यता की असली शुरुआती सबूत वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नागार्जुन ने क्या किया, इसी शून्यता की बात की कि कोई भी चीज़ जो है वो नई नहीं है। बुद्ध ने जो है पहले ही 2 बड़े सिद्धांत दिए थे। पहला तो इन्होंने दिया था अनित्यता का सिद्धांत, जिसका मतलब ये हो जाता है कि दुनिया में जो है वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। दूसरा इन्होंने दिया था प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, यानी कि हर चीज़ जो है दुनिया में वो किसी ना किसी कारण से पैदा होती है। तो नागार्जुन ने बस इन्हीं बातों को तर्क की कसौटी पर परखा और गहराई से समझा, जिसका नतीजा हम देखें तो हमें शून्यता के रूप में जो है दिखाई देता है। शुच अर्थात शून्य शब्द का प्रयोग निकायों में बहुशः पाया जाता है। यस्मा खो च आनंद शुचम अत्तेन व अंतनियेन व तस्मा शुचा लोकोति बुंधाति। महात्मा बुद्ध के बाद शून्यता की व्याख्या विस्तृत रूप में नागार्जुन ने की। अब हम इस शून्यता के विषय में जो है अधिक जानकारी लेंगे। अब यहाँ हमें बताया गया
कि बौद्ध ग्रंथों में जो है सुध शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया है। इसका मतलब होता है शून्य। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है जो कि बुद्ध ने क्या किया, अपने शिष्य आनंद से गई थी। इस पंक्ति का मतलब हो जाता है, हे आनंद, यह संसार जो है अत्ता से खाली है, इसलिए इसे शून्य कहा जाता है। अब यहाँ पे जो अत्ता है इसका मतलब हुआ स्वयं किसी स्थायी आत्मा से। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, इसकी नींव रखी थी। लेकिन बुद्ध के जाने के बाद आचार्य नागार्जुन ने शून्यता को जो है दुनिया के सामने रखने का काम किया और इस सिद्धांत को और भी ज़्यादा स्पष्ट किया और इसकी व्याख्या की। इसी के साथ जो है हमारा आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।